हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नैपडील कोर कैंपस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इंस्टांसेस एंड स्कीमास के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो स्कीमा क्या होता है, इंस्टांसेस क्या होता है, ठीक है, और इनका बेसिकली यूज़ कहाँ पे होता है, ये सब बेसिकली एडवांटेज डिसएडवांटेज की फीचर्स ये सब इसमें कवर करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं स्कीमास। तो स्कीमास और हमारे जो इंस्टांसेस है वो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं हमारे। ठीक है, जैसे स्कीमा जो हमारा बेसिकली होता है डेटाबेस का ब्लूप्रिंट होता है जो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, और जो हमारे इंस्टेंसेस होते हैं वो बेसिकली डेटाबेस का एक्चुअल डेटा होते हैं जो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो लाइक हम अगर एक एग्जांपल से समझ लें, मतलब बेसिक एग्जांपल अगर हम देख लें, तो अगर हम एक घर का एग्जांपल लें तो जो घर का पूरा डिज़ाइन है, एक तरह से जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स होता है, और वो एक तरह से डिज़ाइन है, तो वो क्या हमारा स्कीमा होता है। और घर के अंदर जैसे हमारे फर्नीचर्स हैं या वहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो डेली चेंज हो सकते हैं, है ना, तो वो हमारे इंस्टेंसेस आ जाएंगे जो फिक्स नहीं होते। स्कीमा हमारा हमेशा फिक्स होता है, जो एक बार बन गया वो फिक्स हो गया। ठीक है, लेकिन इंस्टेंसेस जो है वेरिएबल होता है, वो चेंज हो सकता है बार बार। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर देख लेते हैं होता क्या है, एक एक करके दोनों को कवर कर लेते हैं। पहला है हमारा स्कीमा। स्कीमा बेसिकली क्या है, द स्कीमा इज लाइक द ब्लूप्रिंट और डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर्ड, सच एज द टेबल्स, देयर कॉलम्स, रिलेशनशिप्स एंड कंस्ट्रेंट्स। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, जो हमारा बेसिकली स्कीमा है वो डेटाबेस का पूरा डिज़ाइन या ब्लूप्रिंट है जो बताता है डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, और टेबल्स कैसे बनेगी, कॉलम्स और उनके टाइप्स क्या होंगे, हमारे टेबल्स के बीच रिलेशनशिप क्या है, और क्या क्या रूल्स और कंस्ट्रेंट्स होंगे। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, स्कीमा। नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं की फीचर्स। बेसिकली हमारे इसके क्या है, की फीचर्स हमारे क्या है कि पहले क्या है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या है, फिक्स होता है कि एक बार अगर इसे डिज़ाइन कर दिया तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। और इसके टाइप्स है हमारे लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा और व्यू स्कीमा। अब ये होते क्या है, एक एक करके मैंने भी कवर कर लेते हैं। पहला हमारा होता है लॉजिकल स्कीमा। अब लॉजिकल स्कीमा को बेसिकली हम कहते हैं डेटा का लॉजिकल डिज़ाइन है, जैसे कि हमारा कौन सा टेबल्स होंगे और उनका रिलेशन क्या होगा। ठीक है, ऐसे हमारे फिजिकल स्कीमास जो बेसिकली फिजिकल स्कीमास हमारे बेसिकली होंगे कि डेटा का एक्चुअल स्टोरेज डिज़ाइन, जैसे फाइल्स कैसे स्टोर होंगी। ठीक है, अब हम व्यू स्कीमा अगर देखें तो हमारा व्यू स्कीमा बेसिकली होता है डेटाबेस का यूज़र फ्रेंडली व्यू। ठीक है, जैसे एक यूज़र सिर्फ कुछ कॉलम्स ही देख पाएगा। ओके, अगर अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक हमने यहाँ पे एक एज्यूम कर लिया, मतलब एक टीचर की टेबल मान लिया। ठीक है, अ टेबल फॉर टीचर माइट बी डिजाइंड एज, अगर हम टीचर की टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं तो पहले क्या हमने ये अपना डिफाइन करा टीचर टेबल नाम से। अब उसके अंदर क्या टीचर का कुछ नेम होगा जो हमने स्ट्रिंग फॉर्म में रखा है। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ होगी कुछ और डेट ऑफ जॉइनिंग होगी कुछ। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये इसकी एग्जाम्पल हो गया। अब इसके हम अगर कुछ एडवांटेजेस देख लें तो बेसिकली हमारे स्कीमा के जो एडवांटेजेस हैं कुछ ऐसे हैं कि जैसे इसके क्या, मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रक्चर्स, इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी बाय डिफाइनिंग रूल्स एंड कंस्ट्रेंट्स। तो कंसिस्टेंसी बेसिकली क्या, डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, जो एक्सेस और मेंटेनेंस को ईजी बनाता है। और हमारा जो स्ट्रक्चर बेसिकली इसमें क्या है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होने की वजह से डेटाबेस समझने और मैनेज करना ईजी होता है। ठीक है, और डेटा इंटीग्रिटी बेसिकली क्या है, कंस्ट्रेंट्स से लगाकर डेटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इंश्योर करता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। दो डिसएडवांटेज बेसिकली हमारे इसमें, लाइक पहले के रिजिडिटी और कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब टाइम कंज्यूमिंग, कैन बी रिजिड एंड टाइम कंज्यूमिंग टू चेंज इन लार्ज डेटा बेसिस। ठीक है, तो रिजिडिटी बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, अगर स्कीमा चेंज करना हो तो टाइम कंज्यूमिंग और डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है इसमें। ठीक है, जैसे बड़े डेटाबेस के लिए स्कीमा बनाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जो हमारे इंस्टांसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंस्टांसेस हमारा एक्चुअल डेटा होता है। अब एक बार प्रॉपर देख लेते हैं डेफिनेशन के थ्रू क्या होता है। जो द इंस्टांसेस इज द एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम। इट्स द रियल लाइफ कंटेंट दैट फॉलो द स्कीमा डिज़ाइन। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो स्कीमा बेसिकली जो हमारा डेटाबेस का रियल डेटा होता है जो एक पर्टिकुलर मोमेंट पर डेटाबेस के अंदर स्टोर है। ठीक है, स्कीमा एक प्लान है और इंस्टेंस उस प्लान के अंदर हम कह सकते हैं कि भरपूर, मतलब एक्चुअल कंटेंट है हमारा उसका। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम जैसे अगर टीचर टेबल है, ठीक है, में आज 50 रिकॉर्ड्स हैं, जैसे 50 टीचर्स का डेटा हो गया, तो वो आज का इंस्टेंस है। जैसे कल अगर तुम और 10 रिकॉर्ड्स से ऐड करोगे तो कल का इंस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 60 रिकॉर्ड्स का हो जाएगा। इंस्टेंस हर बार हमारे जो क्रूड ऑपरेशंस के साथ चेंज हो सकता है। क्रूड ऑपरेशंस हमारे क्या हो गए, क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना। ठीक है, अब हम इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं, देन डिसएडवांटेजेस, फिर हम इसके कवर करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के बीच में क्या हो रही है। डिफरेंस बिटवीन का बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, इसका एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली अपने डेटाबेस के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
तो इसके एडवांटेजेस बेसिकली क्या है हमारे इंस्टेंसेस के रियल टाइम रिप्रेजेंटेशन, ये जो हमारा रियल टाइम रिप्रेजेंटेशन करता है हमें डेटा, जैसे कि इंस्टेंस हमेशा डेटाबेस का करंट स्टेट दिखाता है, ठीक है, और फ्लेक्सिबल है, जिससे कि इसमें हम क्रूड ऑपरेशन से इंस्टेंस इजीली चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो फ्लेक्सिबल है। अब इसके डिसएडवांटेज बेसिकली क्या है कि ये हमारा वॉलेटाइल होता है बेसिकली, कि डेटा डायनेमिक होने की वजह से हमेशा चेंज होता है, जो ट्रैक करना मुश्किल बन जाता है, ठीक है। तो और डेटा इंटीग्रिटी इशू होता है हमारा इसमें, कि अगर रूल्स ना फॉलो बेसिकली अगर रूल्स ना फॉलो करें तो डेटा इनकन्सिस्टेंस हो सकता है। ये बेसिकली हमारे दो डिसएडवांटेज हो गए इसके, ठीक है। अब हम डिफरेंस बिटवीन अगर इसका देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एक सेकेंड, इनविजिबल है। पहला, अब हम कुछ एस्पेक्ट्स सीख लेते हैं कि जैसे हम इसकी डेफिनेशन के स्टेबिलिटी, स्कोप, फ्लेक्सिबिलिटी एग्जांपल। ये हमारा है एग्जांपल, और ये होगा फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। अब एक एक करके देख लेते हैं डेफिनेशन। अब हम स्कीमा को बेसिकली कह सकते हैं डेटाबेस का ब्लूप्रिंट, ठीक है, ब्लूप्रिंट या डिज़ाइन कह सकते हैं। और उसी तरह हम इंस्टेंस को बेसिकली कह सकते हैं कि हमारा डेटाबेस का रियल डेटा एट ए स्पेसिफिक टाइम पे, रियल डेटा, एचओ डेटा। और स्टेबिलिटी बेसिकली कहते हैं ये जो हमारा स्कीमा है वो रियरली चेंज होता है, और जो इंस्टेंसेस है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। और स्कोप देख लें तो ये बेसिकली हमारा पूरे डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, और ये सिर्फ करंट डेटा दिखाता है। एग्जांपल के लिए जैसे हमने लिया था कि टीचर टेबल हमने डिज़ाइन करा था, जिसमें कि हमने ऊपर मैंने बताया था आपको स्कीमा में कि हम नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जॉइनिंग, समथिंग सब, ठीक है। अब इंस्टेंसेस बेसिकली मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था कि टीचर टेबल के 50 या 100 रिकॉर्ड्स हमने जो एंटर करें, ठीक है। आप बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी, जब हम फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे तो इसमें चेंज करना मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए फ्लेक्सिबल नहीं होता, ठीक है, इसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। और इंस्टेंसेस में बेसिकली क्रूड ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारे चेंजेस ईजी हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है, आईपी एग्ज़ाम सीरीज़, इसमें हमने डीबीएमएस कवर करा है, एंड फर्दर और भी सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।